आप सबको एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि आप बोलते हैं कि ये फ़िश काफ़ी बड़ी है, टैंक छोटा है। देखिए देखा जाए तो मॉन्स्टर फिशेस को वैसे रखना ही नहीं चाहिए, मतलब कोई भी फिशेस को टैंक में रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो फ्री स्विमिंग फिशेस होती है, मतलब उनका एनवायरनमेंट उनको फ्री लिमिटलेस स्विमिंग चाहिए उनको। बट अगर उनको अगर अपन टैंक में रख रहे हैं तो एक चीज़ आप ध्यान में रखिए कि आप उनको मेंटेन अच्छे तरीके से करिए, ताकि उनको वाटर क्वालिटी अच्छी मिले, उनको स्विमिंग पैटर्न अच्छे से मिले, मतलब जितना हो सके वो उतना स्विम करें। एंड हाँ, बस इतना ही, मतलब मेन चीज़ मैंने ये नोटिस करा है, एंड मैंने ये मेरे एक्सपीरियंस में आपसे बता रहा हूँ कि जो मैंने अडॉप्ट किया था। एंड उसके बाद में अब ये सब मैंने फूड के बारे में तो आपको मैंने बता दिया। देन उसके बाद में मेरे पास, अब जैसे मैं स्टूडेंट था उस वक्त, तो मेरे पास उतने पैसे तो थे नहीं कि मैं उसको बड़े टैंक में शिफ्ट करूँ या उसके लिए अब फिर से बड़ा टैंक बनाऊँ। अब वो बड़ा टैंक बनाऊँगा तो घर पे रीज़न क्या दूँ, कैसे करूँ, कैसा बड़ा टैंक बनाऊँ। अब इवन अब जैसे तैसे करके मेरी मम्मी एंड मेरे बहन ने मेरे को ये टैंक के लिए सपोर्ट तो कर दिया था, मेरे डैड से मुझे डांट खिला के बचाने से। बट अब बड़ा टैंक मैं बना भी नहीं सकता था क्योंकि कैश भी नहीं था। सो अब उसके बाद मैंने एक चीज़ मैंने उसमें किया कि एक चीज़ मैंने देखा है कि अरवाना का जो बॉडी शेप है वो हाइड्रोडायनामिक है। हाइड्रोडायनामिक मतलब कि वो वाटर से बहुत ज़्यादा स्विफ्टली, मतलब बहुत इजीली एंड बहुत स्पीड में वो तैर के जा सकती है अगेंस्ट द वाटर फ्लो। तो मैंने उस चीज़ को इनकॉर्पोरेट किया मेरे टैंक में। जैसे कि जो ये टैंक था 322 का, इसका वाटर कैपेसिटी अराउंड 180 लीटर्स के आसपास था। सो अब वो टैंक के हिसाब से अरवाना तो काफ़ी बड़ी हो चुकी थी, बट मैं अब जैसे आपको बताया कि मैं टैंक बड़ा कर नहीं सकता था। बट मैंने एक चीज़ सोचा कि क्यों ना अपन ये टैंक का वाटर फ्लो बढ़ाया जाए। तो मैंने उस समय इंटरनल फ़िल्टर तो ऑलरेडी था, 2000 लीटर पर आवर का जो पावर था उसका इंटरनल फ़िल्टर का। देन उसके बाद मैंने वो सेम टैंक में मैंने टॉप फिल्टर भी लगाया। देन कुछ दिन मैंने उसको यूज़ टू होने दिया, मतलब इंटरनल फ़िल्टर एंड टॉप फिल्टर दोनों साइमल्टेनियसली साथ में चलते थे। टॉप फिल्टर भी अप्रॉक्सीमेट 1500 या 1800 लीटर्स पर आवर के स्पीड वाला था। तो टोटल 3500 के आसपास उसका लीटर पर आवर का रोटेशन आ चुका था मेरे पास, वाटर फ्लो। तो उसके बाद में मैंने फिर कुछ यानी एक आध महीने के आसपास मैंने उसको सेम एनवायरनमेंट में रहने दिया। एंड देन उसके बाद में कि मैंने एक 4 फीट का कूलर का जो पंप होता है मैंने वो इंस्टॉल किया अंदर, जो कि उसका पावर होता है अप्रॉक्सीमेट 2500 लीटर पर आवर के आसपास, यानी 2500 लीटर्स पर आवर। तो मैंने वो भी ऐड करा, जो कि उससे अब उस वाटर का फ्लो रेट और ज़्यादा बढ़ चुका था उसके कारण। बट मैं उसको 24/7 रन नहीं करता था। अब उस समय ऐसा था कि डे टाइम में अप्रॉक्सीमेट 6 आवर्स के आसपास मैं वो तीनों चीज़ एक साथ रन करता था, ताकि उसका वाटर फ्लो बढ़े और वो स्ट्रेस आउट भी एकदम से ना हो। और जो चालू करने का फेज़ रहता था, मतलब इंटरनल फ़िल्टर तो मतलब 24 आवर्स रनिंग रहता था। देन जब वो जो 6 आवर्स का जो पीरियड था, वो जो चालू करने का टाइम आता था, उसमें पहले घंटे में मैं टॉप फिल्टर चालू करता था जब वो वाटर फ्लो से यूज टू हो जाता था। देन उसके 1 घंटे बाद में वो 4 फीट का जो पंप होता था, सबमर्सिबल पंप, मैंने फिर वो चालू करता था। तो फ्लो रेट में डिफरेंस आता था, बट वो पैनिक नहीं करता था। एंड देन उसके बाद में ये भी मैंने करीबन 8 या 9 महीने कंटिन्यू मैंने ये सेम चीज़ मैंने कंटिन्यू करी, वाटर फ्लो रखा है मैंने। एंड देन इवेंचुअली, बट ये टाइम पे मेरा टॉप फिल्टर ख़राब हो चुका था, मतलब पता नहीं कि उसका मोटर ही ख़राब हो गया था। तो मैंने उस चीज़ को रिप्लेस करके अब मैंने एक और कूलर का 8 फीट का पंप मैंने ऐड किया था, जो कि उसका फ्लो रेट कैपेसिटी उसकी नियर अबाउट 4000 लीटर्स पर आवर्स की थी। तो अब वो भी मैंने ऐड कर दिया था। एंड सेम जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने उसको किस तरीके से उसको यूज़ करता था, या उसका स्केड्यूल कैसा होता था कि कैसे कैसे मैं यूज़ करता था। तो अब इंटरनल फ़िल्टर कंटिन्यू चलता था। देन उसके बाद 4 फीट का जो पंप होता था वो चालू करता था। फिर 1 घंटे बाद में 8 फीट का चालू करता, तो उसका पावर इतना, वाटर सर्कुलेशन इतना अच्छा हो जाता था कि वो अगेंस्ट द फ्लो इतना अच्छे से तैरना चालू करा। एंड ये सब चीज़ में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से नोटिस करी थी, बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। ये भी शायद मैं आपको रिकमेंड करूँ, स्पेशली अरवानास के लिए,
ये हाई फ्लो रेट होने के कारण जो है उसने कभी भी अपना खाना खाना बंद नहीं करा, उल्टा उसका खाना खाना बढ़ चुका था। मतलब जैसे कि अब उसकी अगेंस्ट द वाटर फ्लो अब उसका एक्सरसाइज भी होना चालू हो चुका था। एंड हाँ, उसका अभी आई ड्रॉप में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा था, मतलब वो ठीक नहीं हो रहा था, बट वो बढ़ भी नहीं रहा था। एंड एपेटाइट बिल्कुल लूज़ नहीं हुआ इतने सालों में। मतलब मैंने ये कंटिन्यू, मैंने जैसे वो 5 या 6 साल का होने लगा उसके बाद में मैंने ये सब प्रोसेस मैंने देखा। एंड इन द मीन टाइम 5 to 6 years जो मैंने पहले रखा था उस समय भी उसने खाना खाना स्किप बिल्कुल नहीं किया था। एंड उस समय मैं बहुत केयर करा उसकी, मतलब ठंड के टाइम पे हीटर लगाना एंड फ्रीक्वेंट वाटर चेंजेस होना उसके, एंड बाकी के जो चीज़ जो रेगुलर चलती है। एंड 8-9 साल, मतलब 8-9 साल होने तक के मैंने उसको कंटिन्यू ये सेम फी इसमें रखा मैंने, मतलब वाटर सर्कुलेशन बढ़ा के रखा ताकि वो उसका एक्टिवनेस कम ना हो, वो अपना एपेटाइट ना छोड़े, मतलब वो खाना कंज्यूम करना ना छोड़े, या उसको कोई बीमारी हो। एट द एंड तक के उसको कुछ बीमारी नहीं हुई। एंड फिर उसके बाद में ये सब कंटिन्यू हुआ और उसका हेल्थ बहुत अच्छा रहा। वो बिल्कुल नहीं डरता था, मतलब वो इतना ज़्यादा, मतलब हम लोग के एनवायरनमेंट से या हम लोग के केयर से इतना ज़्यादा यूज टू हो चुका था कि वो टोटली, मतलब अब वो हाथ से खाना पकड़ना चालू कर चुका था। एंड उस वक्त फिर मैं उसको फिर हैंड फीड ही करने लगा। एंड देन स्टार्टिंग में मैं पहले उसको डेली फीड करता था। फिर जब वो 1 फीट 1.5 फीट के आसपास जब वो क्रॉस हुआ तो मैं उसको एवरी ऑल्टरनेट डेज फीड करने लगा। एंड देन जैसे वो 2 फीट टच होने लगा है, मतलब अप्रॉक्सीमेट 2 फीट जैसे हो गया था, तो उसको मैं एवरी थर्ड डे, मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 दिन फीड करता था मैं उसको, ताकि उसको बॉडी बल्क ही ना हो और वो लेज़ी ना हो। एंड वो लेज़ीनेस उसको ना आए, इसीलिए मैं उसका वाटर फ्लो भी मेंटेन रखता था, मतलब उसको वाटर फ्लो भी बढ़ा के ही रखा था मैंने। एंड ये सेम चीज़ उसको होने लगी। एंड एक दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, मैंने सब बंद रख दिया एंड उसको करीबन हफ्ता भर मैंने उसको कंटिन्यू फीड दिया उसको। एंड एक दिन मैंने उसको फीड करके तुरंत मैंने पानी चेंज कर दिया। एंड तुरंत पानी चेंज करने के, मैंने फीड करके तुरंत पानी चेंज करने के बाद कुछ देर बाद मैं कुछ चीज़ें पानी में दिखी, मतलब पानी मिल्किश सा हो चुका था और कुछ तैर रहा था ऊपर। मतलब अब मैं बोला, एकदम डर गया, मैं बोला भाई क्या हो गया, मतलब अचानक इसको क्या होगा करके, और वो एकदम से अपसाइड डाउन हो गया, मतलब अनकॉन्शियस होके वो, अब जैसे एकदम मैंने मेजर वाटर चेंज मार दिया था। सो उसमें अब एकदम से वाटर पैरामीटर्स प्लस माइनस हो गए होंगे। सो उसमें काफ़ी एकदम से प्रॉब्लम आ गया था उसका, तो वो मैंने उसका हेड डाउन एंड टेल अप हो गया था उसका। सो मैं बहुत डर गया, तो मैं उसका, मतलब अब मैं बोला यार क्या हो गया इसको, मैं बोला यार गलती तो नहीं हुई वगैरह वगैरह। एंड देन उसके बाद मैंने मेरे एक भैया है जो उनको काफ़ी नॉलेज है, तो मैंने उनसे बात किया, तो उनको आइडिया था, तो उन्होंने मेरे को पूछा कि भाई तूने पानी चेंज करने से पहले उनको खाना दिया था। मैं बोला हाँ भैया, आज ही मैंने उसको खाना दिया और आज ही पानी चेंज कर दिया। बोले एक काम कर, टेंशन मत ले, उसको टैंक में पानी एकदम कम कर दे, सिर्फ उसकी बॉडी जितनी डूबे उतना, और 1 इंच ऊपर बॉडी के लेवल से। एंड जैसे कि वो जो मेरी फ़िश थी 2 फीट टच हो चुकी थी और उसका जो बॉडी विड्थ था वो करीबन 5-5.5 इंच के आसपास हो चुका था, तो मैंने वाटर लेवल 6.5 इंचेस के आसपास रखा था। एंड ऑक्सीजन लेवल, मतलब एयर स्टोन डाला था मैंने, और एयर स्टोन एकदम फुल में ब्लोअर में चला रहा था मैं उसको। तो वो एक्चुअली अनकॉन्शियस हो गया था एकदम, वाटर पैरामीटर्स चेंज होने के कारण एकदम अनकॉन्शियस हो चुका था। तो वो रिकवर हो चुका था, मतलब वो मैंने उसको करीबन रिकवर होने के लिए 6 से 8 घंटा लगा उसको रिकवर होने के लिए। वाटर लेवल कम रखने का भी मेरा रीज़न ये था कि एटलीस्ट उसका स्विम ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम ना आए, अगर वो ज़्यादा देर तक के वो गलत पोजीशन में वो रहे, मतलब अपसाइड डाउन अगर रहे तो वो, या उसका जो हेड डाउन टेल अप रहे, तो उसके कारण उसका स्विम ब्लैडर में पानी ना जाए। ये मेरे को भैया ने स्पेसिफिकली बोला था ताकि उसको पानी कम में रख करके। एंड उस समय सारे फिल्टर्स बंद थे, इंटरनल फिल्टर बंद था, मेरे पंप्स बंद थे, सब बंद था, और सारी चीज़ निकाल के मैंने उसमें 2 एयर स्टोन्स डाल दिया था फुल ब्लोअर पे चला के। एंड उसको करीबन मैंने 2 दिन कंटिन्यू वैसे ही सेम कंडीशन में रखा, और धीरे धीरे मैंने उसमें वाटर लेवल ऐड करना चालू किया। जैसे वो भी मैंने वाटर लेवल तब ऐड किया मैंने जब उसको उसका मतलब स्विमिंग थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था,
ऑल्दो वो उस समय भी अनकॉन्शियस था थोड़ा सा, बट वो थोड़ी स्विम में स्टेबिलिटी आई उसकी, और मैंने उस समय उसका धीरे 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 पानी भरना चालू किया। उसका मैंने वो पानी चेंज बिल्कुल नहीं किया था, वो जो पुराना पानी था उसको एज इट इज़ रहने दिया। एंड देन उसके बाद में मैंने उसका धीरे धीरे करके 2 दिन में उसका मैंने हाफ टैंक फिल किया। एंड वो हाफ टैंक मैंने हफ्ता भर चलाया। वो हफ्ता भर चलाने के बाद हार्डली मैंने वो हाफ टैंक से 10% या 25% वापस पानी निकाल के पूरा टैंक मैंने जितना पहले मैं भरता था उतना भर चुका था। इन द मीन टाइम वो पूरा रिकवर हो चुका था। एंड ट्रीटमेंट, ये जो नॉर्मल ट्रीटमेंट, इसको मैं ट्रीटमेंट नहीं बोलूँगा, इसको नॉर्मली उसको अनकॉन्शियसनेस से बाहर निकालने के लिए ये जो वेज जो मैंने फॉलो किया था, इस समय मैंने उसको टोटल फीडिंग बंद रखा था, मैंने इस समय फीडिंग ही नहीं दिया था। एंड फिर उसके बाद ये सब पूरा ठीक होगा तो मेरे को उस समय एक सबक मिला कि कभी भी जब फिशेस को, कोई भी फिशेस को अगर तुम फीड कर रहे हो तो एटलीस्ट 2 दिन के बाद आप पानी चेंज करो, तुरंत कभी पानी चेंज ना करें। एंड जब भी पानी चेंज कर लिया है, जब नया पानी है, तो उसको सेम डे कभी फीड ना करें, उसको नेक्स्ट डे फीड करें। मतलब एटलीस्ट वो नए पानी में 24 आवर्स रहे, एंड देन उसके बाद उसको वो रहे, तो मतलब उसको फीड करे तो वो ज़्यादा अच्छा है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। एंड देन उसके बाद में ये एक ही बार हुआ था इतने सालों में, मतलब मेरे 8-9 साल जब वो अरवाना को रख लिया था, उसके बाद वो फर्स्ट टाइम हुआ था उसको ऐसा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने स्टार्टिंग में पहले उसका जैसे फीड एवरी डे देता था, फिर एवरी सेकेंड डे देने लगा, फिर एवरी थर्ड डे देने लगा। देन वैसे ही करते करते अब जैसे उसकी एज होने लगी, मतलब वो जैसे उसका मतलब एज बढ़ने लगा, तो मैंने उसका फीडिंग का जो स्केड्यूल था वो मैंने कम कर दिया था। अब मैं उसको हफ्ते में एक बार फीड करता था, बट हैवी फीड करता था, मतलब उसको, और वो भी स्मॉल पोर्शन में, पर थ्रू आउट द डे मैं उसको फीड करता था और पूरे हफ्ते भर उसको नॉर्मल रखता था, ताकि वो उसका एक्टिवनेस कम ना हो, और उसके हंटिंग एबिलिटी भी उसको रखता था। और उसको ऐसी नॉर्मली उसके पानी में छोड़ देता था खाना, उसको वो ऐसा नहीं करता था, मतलब उसको टोटली, मतलब वो आता था उसके बाद वो जाके वो जंप करके पकड़ेगा, तो उसके हिसाब से मैं उसको फीड करने लगा, वैसे ही मैं उसको ट्रेन किया। एंड इस दौरान मैं काफ़ी जैसे स्कूल प्रोजेक्ट्स हो गए, या फिर जब मैं कॉलेज में गया उस टाइम के प्रोजेक्ट्स में, इन द मेन टाइम मेरे डैड भी इसको बहुत बहुत ज़्यादा केयर करने लगे थे जब मैं उसको मेंटेन नहीं कर पा रहा था। तो मेरे डैड से भी इतने ज़्यादा उससे अटैच हो चुके थे, तो बहुत बहुत मतलब पापा को भी बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका था वो फ़िश से, और उनको भी बहुत, मतलब उनकी भी ड्रीम फ़िश थी, तो बहुत उन्होंने भी बहुत अच्छी केयर किया उसको। एंड उनकी केयरिंग एंड मेरी केयरिंग के हिसाब से वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा था। एंड जैसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि मेरा जब रिनोवेशन का टाइम आया, तो मुझे वो टैंक में से शिफ्ट करना पड़ा। एंड उसके बाद मैंने उसको जैसे सीमेंट टैंक में उसको शिफ्ट किया, तो वो खाना उसने एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, एंड वो बहुत डरा डरा सा सहमा सहमा सा रह रहा था। तो मैं सोचा कि भाई अभी उसको फालतू हार्म करने से अच्छा, अननेसेसरीली उसको भूखा रखने से अच्छा, उसको जो भैया है जिसकी मैं आपको बता रहा था, तो वो उनको मैंने दे दिया था, तो वो बहुत अच्छे से केयर करे उन्होंने। एंड इन द मीन टाइम उनके एक फ्रेंड ने फ़िश शॉप चालू किया था नागपुर में, तो वो फ़िश उन्होंने उनके शॉप में एग्जिबिट के दौर पे उन्होंने रखा था। एंड वो हम लोगों की बात हुई थी, तो मैं बोला चलेगा, मतलब उस समय क्योंकि मेरे पास ना टैंक था, इवन ना तुरंत के लिए टैंक बनाने के लिए मेरे पास कोई प्रोविज़न नहीं था, और मुझे पता नहीं था कि मेरा रिनोवेशन का काम कब तक के चलने वाला है, मेरे घर का रिनोवेशन का काम, एंड वो टैंक कब बन के रेडी होगा, कब मैं उनसे फ़िश रिटर्न लाऊंगा, कब वो टैंक बनेगा, कब मैं वो टैंक में वो फ़िश को डालूँगा। तो मैंने मेरे पापा से, मेरी मम्मी से मैंने और मेरी बहन से मैंने कंसल्ट करते हुए मैंने उनको बोला, या उनसे पूछा भी मैंने कि मैं वो फ़िश, वो भैया मेरे को पूछ रहे कि मैं उनके फ्रेंड को दे देता जो कि फ़िश शॉप चालू कर रहे, वो एग्जिबिट के तौर पे ही वो रखने वाले उनका मेन डिस्प्ले टैंक में, और वो भी उसको आगे सेल नहीं करेंगे, ये हम लोगों की बात हो चुकी थी और ये कंफर्म था। तो ये चीज़ मैंने देखा, और उन्होंने इतने अच्छे तरीके से वो टैंक में रखा, और वो टैंक में उसका जो टैंक साइज़ है वो 10x3x3 का टैंक साइज़, एवरी वीक उसको विज़िट करने लगा, मतलब देखने के लिए कि उसको हेल्थ बराबर है कि नहीं।
फिर उसके बाद मैं एवरी 15 डेज़ में मैं उसको चेक करने लगा कि वो उसका हेल्थ बराबर है कि नहीं। एंड इन द मीन टाइम अगर मेरा इनकेस अगर जाना नहीं हो पा रहा था तो मैं भैया से या वो शॉप ओनर से, अब वो शॉप ओनर वाले भी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हो चुके थे और वो मेरा और उसका रिलेशन समझ सकते थे और मेरा उससे इमोशनल अटैचमेंट समझ सकते थे, देख सकते थे। तो कि उन्होंने भी मुझे कभी रोका नहीं, कभी टोका नहीं, उसमें से कभी भी मैं आके जाके देख सकता था उससे, कभी भी उसकी फ़ोटो ले सकता था, कभी भी कुछ भी कर सकता था। थैंक यू वो शॉपकीपर की, जो उन्होंने मेरा इमोशन को समझा एंड मुझे सपोर्ट किया कि वो मेरा इमोशन को मेरे, जैसे अगर कोई बाकी शॉप वाले शायद इतना फ्रीक्वेंसी में शायद वो चिढ़ जाते थे कि भाई क्यों आ रहा है इतना, क्यों मतलब बार बार विज़िट कर रहा है विदाउट परचेजिंग एनीथिंग और बाकी भी कुछ, बट वो भैया ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझा, बहुत कोऑपरेट किया, मुझे एज छोटे भाई जैसे मुझे ट्रीट किया। एंड यस, आगे जाके भी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने आने दिया, हमेशा उन्होंने मुझे हमेशा सामने से अपडेट भी दिया। अगर इवेंचुअली अगर मैंने पूछा नहीं तो वो मुझे बोलते थे कि अगर तेरा फ़ोन नहीं आया तूने मुझे बताया नहीं, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर देते थे उसका वीडियो या फ़ोटो या वीडियो कॉल कर देते थे, तो मुझे टाइमली मुझे अपडेट मिलते गया। बट अनफॉर्चुनेटली वो शॉप कुछ दिन के लिए बंद थी एंड वो भैया भी आउट ऑफ स्टेशन चले जा चुके थे। एंड जैसे कि वो काफ़ी ओल्ड हो चुका था, मतलब ऑलरेडी, मतलब अभी मैं रिसेंटली 15 साल हो गए थे उसको। एंड अभी जनवरी 2020 में उसकी डेथ हुई एंड 15 इयर्स था और वो एक्चुअली शॉप में नहीं था और शायद उसको भी वही मे बी उसको स्विम ब्लैडर का शायद इशू हुआ होगा, आई डोंट नो, और भैया को भी नहीं पता। और शायद अगर हम होते तो उसको बचा सकते थे या हम लोग हमारी पूरी कोशिश करते थे कि वो और अच्छी तरीके से एटलीस्ट उसकी बेस्ट लाइफ जो उसने अब तक के हमारे साथ शेयर किया है वो हमारे साथ और लंबे टाइम तक के हमारे साथ रहे एज अ फैमिली मेम्बर। सो बट अनफॉर्चुनेटली अब नेचर है वो, और हम लोगों ने उसकी बहुत केयर किया जब भी हमारे साथ था। तो मुझे रिग्रेट नहीं है कि वो कुछ गलती के कारण गया। अब वो एब्सेंस में उसकी डेथ हुई तो हम लोगों को भी उसका एक्चुअली कुछ रीज़न पता नहीं चल पाया कि क्या हुआ था उसको। बट ये जो 15 साल जो हमारे साथ था वो इतने ज़्यादा मेमोरेबल था। एंड वो जब तक के मेरे पास था तो वो फ़िश ने मेरे 95% फ़िशेस के साथ वो रहा है जो कि मैंने पाल के या तो सेल आउट किया है या तो फिर एक आध बार जो मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने आरापाइमा भी रखा था, तो आरापाइमा भी इसके साथ रखा हुआ था। बट आरापाइमा भी इवेंचुअली उसकी ठंडे कुछ एक रीज़न था उसके कारण उसकी भी डेथ हो गई। तो बस यही था। और बस आप सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी आपके अरवानाज हो गए या कोई भी फ़िश हो गए, आप उनको समझिए, मतलब उनका नेचुरली किस तरीके से वो रहते हैं, उनका नेचुरल हैबिटेट कैसा है। ऑल्दो लोग बोलते हैं कि फ़िश के लिए टैंक छोटा है, ये आई अग्री कि मतलब टैंक छोटा है, फिशेस बहुत बड़ी हो रही है टैंक के हिसाब से। एंड हाँ, छोटे टैंक में नहीं रखना चाहिए। बट इफ़ इन केस अगर आपके पास में जैसे कि आप अगर स्टूडेंट है और आपके पास उतनी फाइनेंशियल फंडिंग नहीं है कि, और आपके शायद पेरेंट्स भी अलाउ ना करे टैंक अपग्रेड करने के लिए, तो आप अदर वे राउंड सोचिए थोड़ा सा कि क्या कर सकते हैं और उसको नेचुरली कितना कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और मैंने कैसे हेल्दी रखा उसको मैंने आपको ये वीडियो में आपको शेयर किया है। एंड बस आप उसको, आपके फ़िश को, आपके पेट को आप ढेर सारा प्यार कीजिए, उसको अपने फैमिली मेम्बर जैसा ही उसको मेंटेन कीजिए, तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छी लंबी लाइफ गारंटीड, ये मेरी गारंटी है कि वो आपके साथ रहेगा। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि इतने 15 साल में मैंने आज तक के उसको एक भी छोटा सा भी मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दिया। उसका जो स्विम ब्लैडर का प्रॉब्लम या जो मैंने फीड करके तुरंत पानी चेंज किया था उस समय जो प्रॉब्लम आया था, उस समय भी मैंने उसको 1% भी मैंने मेडिसिन यूज़ नहीं करा। एंड मेडिसिन के पीछे मेडिसिन यूज़ करने के पीछे मेरा एक ये पर्सपेक्टिव है
पहले आप समझ लीजिए कि वो बीमारी कौन सी है, क्योंकि आज की डेट में एन नंबर ऑफ मतलब हज़ारों दवाइयाँ अवेलेबल है मार्केट में। तो आप रेडीली आप उसको परचेस करके ट्रीट कर सकते हैं। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप किसी भी आपके लोकली अवेलेबल या आपके सोशल मीडिया में जो भी आपके एक्सपर्ट्स होंगे वो स्पेसिफिक फ़िश के या फिर जो भी फ़िश के जो मेडिसिनल सप्लायर्स हैं, आप उनसे कंसल्ट कीजिए। उनको आप ये वीडियो आपके जो भी बीमार फ़िश है आप उसके वीडियो सेंड कीजिए, उसके सिम्टम्स उनको बताइए, आप उनसे डिस्कशन कीजिए एंड उनसे पूरा मेडिसिनल प्रोसेस एंड उसका डोजेज क्या होता है वो पूरा पता करने के बाद उसके इंस्ट्रक्शंस जैसे प्रॉपर वो देते हैं उसके हिसाब से आप उसको ट्रीट कीजिए। एंड अगर वो बोल रहे हैं एंड आप एक चीज़ आप ध्यान रखिए, आप भी अपने तरफ से रिसर्च कीजिए कि उसको क्या हुआ है, और ये जितना भी है उसको ट्रीटमेंट करने का जितना भी एक्शन है वो थोड़ा फास्ट लीजिए ताकि उसकी हेल्थ डिटोरिएट ना हो, मतलब कि हेल्थ उसकी जल्दी ख़राब ना हो। एंड अगर वो इनकेस अगर इनिशियल स्टेज में ही अगर वो बीमार हो चुका है तो आप जल्द से जल्द उसको रिकवर कर पाए उसकी बीमारी से। सो बस आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड जितना हो सके आप ये वीडियो में ढेर सारा प्यार दीजिए। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद।